प्रशान्ति जीवन दर्शनम्। नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा हम लोग भी हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावा
अद्वैतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। संध्याकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन किन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के कटिहार जिला अंतर्गत बरारी में स्थित गुरुद्वारा श्री निर्मल अद्वैत आश्रम के प्रांगण में ब्रह्मलीन स्वामी प्रदीप हरि जी महाराज की 6वीं पुण्यतिथि गुरु पर्व के अवसर पर आयोजित साध संगत कार्यक्रम के आज 16 दिसंबर सन 2024 ईस्वी के संध्याकालीन सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोग प्रातः काल के सत्संग सत्र में सनातन धर्म के द्वारा निर्धारित किए गए जीवन के 6 उद्धारक तत्व के विषय में श्रवण कर रहे थे। जो श्रद्धालु सत्संग प्रेमी जन प्रातः काल के सत्संग सत्र में उपस्थित थे, उन्होंने श्रवण किया कि संत शिरोमणि गुरु नानक साहब जी के द्वारा स्थापित सिख धर्म सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है और इस सनातन धर्म की परंपरा में जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करने का अथवा कहें जीवन का उद्धार करने वाले 6 उद्धारक तत्व निर्धारित किए गए हैं। गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, ग्रंथ और गोविंद, ये 6 हमारे जीवन के उद्धार करने वाले साधन तत्व हैं। तात्विक दृष्टिकोण से गौ जीवन तत्व है, गंगा शुद्धि तत्व है, गायत्री साधना तत्व है, गुरु ज्ञान तत्व है, ग्रंथ प्रमाण तत्व है और गोविंद परम तत्व परमात्मा सार्वभौम ईश्वर तत्व है। हम सभी लोगों ने परम तत्व के रूप में जो गोविंद अर्थात परमात्मा ईश्वर की सत्ता प्रतिष्ठित है,
इसके स्वरूप के विषय में प्रातः काल के सत्र में कुछ विचार किया और आप सभी लोगों ने यह श्रवण किया कि गोविंद अर्थात परम तत्व परमात्मा सर्वोच्च सत्ता के रूप में जो ईश्वर प्रतिष्ठित है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपने सुना कि जब बादशाह अकबर ने महामंत्री बिरबल से 3 जिज्ञासाएं प्रकट की कि क्या ईश्वर है, ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर क्या करते हैं, तो उनकी एक छोटी सी बुद्धिमती बच्ची ने बादशाह अकबर को अपने प्रयोग के द्वारा यह प्रमाणित करके दिखा दी कि हाँ ईश्वर है। ऐश्वर्य के द्वारा ईश्वर की सिद्धि अनुमान प्रमाण के द्वारा हो जाती है यदि ईश्वर हमारे इस स्थूल दृष्टि का सामान्य रूप से विषय नहीं भी बनता है। तो जैसे किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण होता है, तो कारण का भले ही पता नहीं चलता, लेकिन कार्य को देख करके उसके कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे कि कोई एक चित्र है, तो चित्र सामने तो दिखाई देता है, लेकिन उस चित्र को बनाने वाला जो चित्रकार है वो भले ही नहीं दिखाई देता है, लेकिन चित्र के होने के स्थिति को लेकर चित्र के बनाने वाले चित्रकार के अस्तित्व होने का प्रमाण अनुमान से सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जो जगत की आप वैभव देख रहे हैं, सृष्टि का जो आप ये रंग बिरंगी चित्र विचित्र स्थिति देख रहे हैं, ये ईश्वर का ऐश्वर्य ही है। सूरज, चांद, तारे, धरती और आसमान ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन ये जो प्रकृति का प्रपंच आप देख रहे हैं, यह जो एक प्रकृति का चित्र है, इस चित्र को देख करके इसके पीछे कारण रूप में जो चित्रकार है उसके होने का अस्तित्व अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। तो ईश्वर है, यह केवल श्रद्धा का ही विषय नहीं है, यह श्रुति प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध है, अनुमान प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध है। ईश्वर कहाँ रहते हैं, उस बच्ची ने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रकृति इस सृष्टि के कण कण में वैसे ही विद्यमान है जैसे कि एक दूध से भरा हुआ कटोरा में दूध के प्रत्येक कण कण में मक्खन और घी विद्यमान रहते हैं। जैसे दूध के कण कण में विद्यमान मक्खन और घृत को एक प्रक्रिया के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से इस सृष्टि के कण कण में जो परमात्मा विद्यमान है, हमारे संत महापुरुषों ने ईश्वर साक्षात्कार करने की एक प्रक्रिया बतलाई है, और जो उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का पालन करता है, उस प्रोसेस के द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, तो उस साधना की प्रक्रिया से कण कण में विराजमान ईश्वर की अनुभूति अपने भीतर ही कर लेता है। ईश्वर क्या करते हैं, इस जिज्ञासा को उस बच्ची ने एक मोमबत्ती जला करके इस दृष्टांत के द्वारा समाधान किया कि जैसे एक मोमबत्ती जल जाने पर वह स्वयं को प्रकाश करता हुआ अन्य सारे चीजों को प्रकाशित करता है,
तो उसी प्रकार से ईश्वर स्वयं प्रकाश होकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, जिसको रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाश ईश्वर है। दृष्टांत के द्वारा सुबह के सत्र में आप सभी लोगों ने ईश्वर है, ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर क्या करते हैं, आपने इसको समझ लिया है। इसी विषय में हमारे संत शिरोमणि गुरु नानक साहब ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, यह जो परम तत्व परमात्मा है, ईश्वर है, यह कैसा है। अपने मूल मंत्र के अंदर जब यहाँ पर गुरुवाणी का पाठ होता है, आप लोग श्रवण करते हैं और उसमें गुरु नानक साहब ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अयोनिज सैभम। यह जो परमात्मा का ईश्वर का स्वरूप संत शिरोमणि गुरु नानक साहब के द्वारा गुरु ग्रंथ में प्रकाशित किया गया है, निर्देशित किया गया है, इसको ठीक ठीक ढंग से समझ लेने पर और इस परम तत्व का बोध कर लेने पर, इसका ज्ञान कर लेने पर कहा कि यही सबसे बड़ा गुरु प्रसादी, यही गुरु का प्रसाद है, यही गुरु की कृपा है। जो इस रस रहस्य को समझ लेता है, जान लेता है, वो इस भवसागर से पार कर जाता है, वे अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। तो यहाँ जो परम पुरुष, यहाँ जो परमात्मा का, यहाँ जो ईश्वर के स्वरूप का वर्णन गुरु साहब ने किया है, गुरु नानक साहब ने किया है, इसको ठीक ठीक ढंग से समझने के लिए थोड़ा सा भारतीय दर्शन में जो हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने परम तत्व ईश्वर के स्वरूप के विषय में निर्देश किया है, उसका प्रतिपादन किया है, यदि वो चीजें आपके ध्यान में होती है तो यहां सूत्र के रूप में जो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अयोनिज सैभम कहा गया है, ये ठीक ठीक ढंग से आपकी समझ में आ जाती है। तत्व का बोध का अधिगम आपके अंदर होने लगता है। तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने भारतीय दर्शन के अंदर हम दो दर्शनों में जो ईश्वर के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को अर्थात गोविंद तत्व को बतलाया गया है, उसको संक्षेप में सूत्र के रूप में बताने जा रहे हैं। इसको समझ करके गुरु नानक साहब के द्वारा जो ईश्वर का स्वरूप बतलाया गया है, इसको भली भांति आप समझ सकते हैं। भारतीय दर्शन के अंदर एक है योग दर्शन और दूसरा है वेदांत दर्शन। दर्शन का मतलब ही होता है तत्व के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करना, उसको जानना दर्शन कहलाता है। तो जो परम तत्व परमात्मा है, जो परम तत्व ईश्वर है, जो परम तत्व गोविंद है, वो कैसा है, अब उसके विषय में योग दर्शन के समाधि पाद के अंदर 24वां, 25वां, 26वां और 27वां इन 4 सूत्रों में ईश्वर के स्वरूप को प्रतिपादित किया गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। इसको, इन 4 सूत्रों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अयोनिज सैभम, इसका अभिप्राय क्या है। योग दर्शन के 24वें सूत्र में अब देखिए ईश्वर किसको बोलते हैं, ईश्वर कैसा होता है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है।
यहां पर बताया जा रहा है कि क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के इस सूत्र के द्वारा यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि सनातन धर्म की परंपरा में जो परम तत्व ईश्वर का स्वरूप है, उस स्वरूप में जो सबसे पहला लक्षण है, बतला रहे हैं कि हम ईश्वर उसको कहते हैं जो क्लेश कर्म विपाक आशय इन चार दोषों से अपरामृष्ट अर्थात असंलिप्त जो पुरुष विशेष का अर्थ है समष्टि चेतन सत्ता है, हम उसी को ईश्वर बोलते हैं। ईश्वर में चार दोष नहीं होते हैं। वे चार दोष कौन कौन है? पहला है कर्म, पहला है क्लेश, दूसरा है कर्म, तीसरा है विपाक और चौथा है आशय। अब चूंकि ये दर्शन के शब्द हैं, सामान्य लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। इसके कहने का जो अभिप्राय है, क्लेश का मतलब होता है दुख और दुख देने वाली चीजें, उसको बोलते हैं क्लेश। ईश्वर में क्लेश नहीं होता है। जो मनुष्य जीव होते हैं ना, जो जीव है, जब तक जीव भाव में है तब तक उसके अंदर क्लेश होता है, उसके अंदर द्वेष होता है, उसके अंदर राग होता है। तो राग के कारण, द्वेष के कारण, आसक्ति के कारण और अज्ञान के कारण दुख की प्राप्ति होती है, क्लेश की प्राप्ति होती है। यहां पर सूत्रकार बता रहे हैं कि ईश्वर में क्लेश नहीं होता, अप्राकृष्ट है, क्लेश से असंलिप्त है, असंग है। ईश्वर में क्लेश नहीं होता, उसमें दुख नहीं होता। इसीलिए यदि हम ईश्वर का शरण ग्रहण करते हैं तो हमारे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए तो अपने जीवन से दुखों को मिटाने के लिए हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति करना चाहता है कि जीवन से सदा के लिए दुख चला जाए, यह तभी संभव है जब वह परम तत्व ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, क्योंकि ईश्वर में क्लेश नहीं होता, उसमें दुख नहीं होता। इसके बाद कह रहे हैं कि कर्म का अर्थ होता है कि जैसे कि जीव कर्म के बंधन से बंधा हुआ होता है, तो ईश्वर कर्म के बंधन से बंधे हुए नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म का ईश्वर जो है, वे जीवों के सारे कर्मों के फलदाता अवश्य है, लेकिन किसी भी कर्म के फल का भोक्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता नहीं है। कर्तु रागया प्राप्यते फलम, भगवान रमन महर्षि कहते हैं कि ईश्वर जो है ना, सभी जीवों को उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाले कर्म फलदाता है, कर्म फल भोक्ता नहीं है। अब यहां पर जो गुरु नानक साहब ने कहा कि कर्ता पुरुष, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे जीव कर्म के बंधन में कर्म का फल भोगने के लिए विवश होता है, वैसे ईश्वर कर्म के बंधन में कर्म का फल भोगने के लिए विवश नहीं होते हैं। लेकिन कर्ता पुरुष क्यों कहा गया? कर्ता पुरुष क्यों कहा गया? इसीलिए मैंने कहा ना, यहां जो कर्ता पुरुष कहा गया है, इसको समझने के लिए ठीक ढंग से जो वेद में, दर्शन में, उपनिषद में, संत वाणी में
ईश्वर के स्वरूप को बतलाया गया है, उसको पहले ठीक ठीक ढंग से समझ लेने पर तब यहाँ सूत्र के रूप में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, आप इनको समझ सकते हैं। ईश्वर कोई कर्ता भोक्ता चेतन नहीं है। यहां कर्ता पुरुष का अर्थ बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो सूत्र में आगे क्या कहा, पुरुष विशेषा। पुरुष का मतलब होता है चेतन, पुरुष का मतलब होता है आत्मा, पुरुष का मतलब होता है जीवात्मा। कोई जीवात्मा यदि किसी सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर ले, हम उसको ईश्वर नहीं बोलते हैं। पुरुष विशेष का मतलब है कि जो सामान्य जीवात्मा, जो सामान्य पुरुष है, उसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं, कर्म का, क्लेश का, विपाक का और आशय का। ये 4 दोष तो सामान्य पुरुष में होते हैं, लेकिन जो पुरुष विशेष ईश्वर होते हैं वो इन 4 दोषों से अपरामृष्ट होते हैं। तो क्लेश नहीं होते ईश्वर में। दूसरा है कि कर्म के फल का बंधन, कर्म के फल का भोक्ता ईश्वर नहीं होता। विपाक, विपाक का अर्थ होता है प्रारब्ध कर्म। यदि ईश्वर किसी कर्म का कर्ता ही नहीं है, कर्ता का अभिमान नहीं होता, तो इसीलिए उनको कर्म ही नहीं होता है, तो फिर उसका कर्म फल प्रारब्ध के रूप में भी निश्चित नहीं होता। आशय का मतलब होता है कर्म वासना। इस प्रकार से क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये 4 प्रकार के दोष ईश्वर में नहीं होते। इसके बाद दूसरा सूत्र में यहां पर बताया जा रहा है कि तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर कैसे होते हैं, तो यहां पर बताया जा रहा है कि ईश्वर में सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता, ये अतिशय रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। ईश्वर में नित्य ज्ञान होता है, ईश्वर में सत्य संकल्प ही होता है, ईश्वर सर्वव्यापक होते हैं। तो यहां सर्वज्ञ बीजम कहकर के 3 शब्दों को ग्रहण कर लेना चाहिए कि सनातन धर्म का ईश्वर कैसा होता है। तो सनातन धर्म का ईश्वर सर्वज्ञ होता है, सर्वशक्तिमान होता है और सर्वव्यापक होता है। तीसरे सूत्र में बताया जा रहा है कि सर्वेषाम अपि गुणो कालेन अनवच्छेदात्। यहां बताया जा रहा है कि ऐसा जो ईश्वर है, जो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से अपरामृष्ट है, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, वह ईश्वर गुरुओं के भी गुरु है। जैसे कि गुरु परंपरा चलती है ना, जैसे कि मैं अभी एक शिष्य के रूप में हूं, तो हमारे भी कोई गुरु है। जो हमारे गुरु हैं, यदि वो सही ढंग से गुरु शिष्य की परंपरा में दीक्षित हुए होंगे, तो हमारे गुरु के भी गुरु होंगे, तो हमारे गुरु के गुरु तो उनके भी और गुरु होंगे। तो इस प्रकार से गुरु के गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, तो इस प्रकार से जो गुरु की श्रृंखला चलती है, तो सबसे अंतिम में गुरुओं के गुरु के रूप में कौन सिद्ध होते हैं। यहां पर महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि गुरुओं के भी गुरु सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक ईश्वर होते हैं। क्योंकि गुरु परंपरा के अंदर जो गुरु आते हैं, वो जीवन का कल्याण करने के लिए अपने शिष्य को, अपने भक्तों को ज्ञान दे करके फिर इस शरीर का त्याग करके चले जाते हैं। शरीर तो नश्वर है ना, वो जो ज्ञान देते हैं, जिस तत्व का ज्ञान देते हैं, वो अमर है, लेकिन शरीर तो नश्वर है।
अभी हम सभी लोग कहते हैं कि ब्रह्मलीन स्वामी प्रदीप हरि जी महाराज की हम ये छठवीं जयंती मना रहे हैं। क्योंकि अब इनको गुरु पर्व के रूप में भी मना रहे हैं जयंती को, तो उनका भी एक शरीर था और वो शरीर पंचभूत होने के कारण से, नश्वर होने के कारण से पंचतत्व में विलीन हो गए, तभी तो हम जयंती मना रहे हैं। तो एक चीजें होती है जो कि काल से आबद्ध होती है, लेकिन एक चीज होती है जो कि काल से आबद्ध नहीं होती है, काल से परे होती है। इसीलिए यहां पर कहा गया अकाल मूरत। अकाल मूरत का मतलब होता है जो काल की सीमा में आबद्ध नहीं है। तो चूंकि ईश्वर जो है वो कालों के काल हैं, काल के भी नियामक हैं, उनका कभी भी किसी भी प्रकार से काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको अकाल मूरत बोलते हैं। तो गुरुओं के गुरु कहने का मतलब है कि चूंकि वे काल से आबद्ध नहीं है, इसीलिए गुरु परंपरा में जितने भी गुरुओं की श्रृंखला है, आदि गुरु के रूप में, गुरुओं के गुरु के रूप में हमारे सनातन धर्म के अंदर ईश्वर ही प्रतिष्ठित है। अब कहा कि ऐसे जो ईश्वर हैं, जो क्लेश कर्म विपाक आशय से अप्रामृष्ट है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है, जो गुरु की परंपरा में गुरुओं के भी गुरु सिद्ध होते हैं, चौथे सूत्र के अंदर बताया जा रहा है कि तस्य वाचकः प्रणवः, ऐसे ईश्वर का जो बोधक शब्द है, ऐसे सर्वोच्च सत्ता के रूप में जो समष्टि चेतन ईश्वर है, इसका बोध कराने वाला जो बोधक शब्द है, ओंकार प्रणव है। इसीलिए यहां पर गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अयोनिज। अयोनिज का मतलब होता है कि जो ईश्वर होते हैं ना, यदि वो अवतार भी धारण करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की परंपरा में यदि आप गीता का अनुशीलन करें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, दुष्प्रवृत्ति और दुर्जनों पर नियंत्रण करने के लिए, सज्जन और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और जब भगवान का अवतार होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही देह धरी चरितकृत नाना। जो निर्गुण निराकार के रूप में ईश्वर की सत्ता निर्विशेष ब्रह्म चेतन के रूप में है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, इस रूप में है, वही ईश्वर सगुण निराकार के रूप में व्यापक विश्व रूप भगवाना सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए सर्वव्यापक कहलाते हैं। उनका नाम ही जो परम तत्व परमात्मा है, ईश्वर है, केवल वही अंतिम सत्य है, इसीलिए उनका नाम सत्य नाम कहा गया। यहां पर शब्द आया एक ओंकार सतनाम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, जो सगुण निराकार रूप में ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जो परम सत्य और उनका नाम सत्य है, जिसका आलंबन धारण करके कोई भी भक्त भवसागर को पार कर जाता है। जब इसी संसार में उनके भक्तों पर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है, तो कहा कि
सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के हित के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे व्यापक ईश्वर को भी देह धारण करना पड़ता है। लेकिन देह धारण करके क्या, जैसे कि सामान्य जीव योनि के माध्यम से बाहर आकर के अपने कर्म बंधन के भोक्ता होते हैं, क्या ईश्वर का अवतार लेने पर वो कर्म फल के भोक्ता माने जाते हैं? रामचरितमानस में कहा कि नहीं, अयोनिज कहने का मतलब है एक तो वो अनादि है, वो नित्य है। अयोनिज कहने का मतलब ये भी होता है कि जैसे 84 लाख प्रकार के योनियों में जीव अपने कर्म के अनुसार से शरीर को धारण करके अपने कर्म के फल को भोगता है, लेकिन जब ईश्वर अवतार लेते हैं ना, संत महापुरुषों के रूप में, विभूति के रूप में, रामकृष्ण आदि के रूप में, जब वो विग्रह को धारण करते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तेहि निज इच्छा निर्मित तनु, वे अपने सत्य संकल्प के द्वारा ही शरीर को धारण करते हैं और अपने सत्य संकल्प के द्वारा ही शरीर का विसर्जन करते हैं। वो 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्म के फल भोगने की कर्म सिद्धांत के अनुसार से किसी योनि के अंदर जन्म को धारण नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा कर्म और मेरा जन्म दोनों ही दिव्य है। इसीलिए यहां पर कहा कि अयोनिज। वेदांत दर्शन में इसीलिए ईश्वर के स्वरूप को बतलाया कि जन्माद्यस्य यतः स ब्रह्मा स ईश्वर। कहा कि संपूर्ण जीव और जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिसके द्वारा होती है, हम उसको ईश्वर बोलते हैं। वो किसी सामान्य कर्म के कर्ता ईश्वर नहीं है। जब यहां कर्ता पुरुष कहा जाता है तो कर्ता पुरुष का मतलब होता है कि जैसे हम और आप अपने सांसारिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वैसे कोई संसार की कामना को लेकर के ईश्वर कर्ता पुरुष नहीं कहे जाते हैं। यहाँ कर्ता पुरुष का अर्थ होता है कि संपूर्ण जीव और जगत की सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला और इसका संहार करने वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए ईश्वर के स्वरूप को अरण्य कांड के अंदर भगवान श्री राम के मुख से कहा है कि बंद मोक्ष सर्व पर माया प्रेरक शिव। बंधन और मोक्ष को प्रदान करने का जो अनुग्रह का कार्य है वो ईश्वर का है। ये है कर्तापुरुष। ऐसा नहीं कि संसार का कोई कामना है। संसार की कामना कब होती है? आप सभी लोग जानते हैं, संसार की कामना होती है जब हम अपने भीतर से अतृप्त होते हैं, अपूर्ण होते हैं। यदि संसार की कामना ईश्वर में मानी जाएगी, इच्छा मानी जाएगी, इसका मतलब है कि ईश्वर भी अपूर्ण होगा। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, इसलिए उसके अंदर किसी प्रकार की अतृप्ति नहीं है, किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। जहां अतृप्ति नहीं है, अपूर्णता नहीं है, वहां किसी प्रकार की इच्छा और कामना का जन्म नहीं होता है। यदि इच्छा और कामना का जन्म नहीं है तो संसार की इच्छा और कामना को लेकर के कर्म में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो यहाँ स्वयं गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि कर्ता पुरुष, ईश्वर तो कर्ता पुरुष है। इसीलिए यहां पर समझना पड़ेगा कि किस रूप में कर्ता पुरुष है। तो कर्ता पुरुष कहने का मतलब यहां पर है कि वे संपूर्ण जीव और जगत के सृष्टा, नियंता और संहर्ता पुरुष हैं। भक्तों पर वो अनुग्रह करने का कार्य करते हैं, संपूर्ण सृष्टि की संरचना करने का कार्य करते हैं, जीवों को भोग और अपवर्ग का अवसर प्रदान करने के लिए। इस रूप में ईश्वर कर्ता पुरुष है। किसी सांसारिक कामना को लेकर के वो कर्ता और भोक्ता नहीं है। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार से योग दर्शन और वेदांत दर्शन में जो ईश्वर का स्वरूप गोविंद तत्व का वर्णन किया गया है और जिसको सूत्र के रूप में गुरु नानक साहब ने
प्रतिपादित किया, निर्देशित किया। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अयोनिज सैभम। तो इस पर हमने थोड़ा सा अपना संक्षेप में विचार रखा। जितने भी सत्संगी लोग इस साध संगत के समागम में पधारे हुए हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, हमारे भारतवर्ष की परंपरा में जो ये गुरु शिष्य की परंपरा है, सभी गुरुओं का आशीर्वाद हम सभी लोगों पर एक समान से उनका गुरु प्रसादी के रूप में हम सभी लोगों के जीवन पर बरसे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सदगुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। श्री सदगुरु महाराज की जय।